किसी को दुख उठाना पड़ता है, किसी को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मसीह के साथ आपके ताल्लुकात में वफादारी का पैमाना होगा। क्या आप आजमाइशों में से गुजरने के लिए तैयार हैं ताकि आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद पूरा हो सके? आज इन टच पर जिंदगी की आजमाइशों के लिए हिकमत। और यीशु ऊपर आया और उनसे मुखातिब होकर कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उस पर अमल करना सिखाओ। मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। मुसलसल पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये है, खुदा जो कि एक शफीक बाप है अपने फर्जंदों को इतनी हौलनाक आजमाइशों में से क्यों गुजारता है, अजियतनाक दुख भरी आजमाइशों से। हम कहते हैं वो कादिर मुतलिक है और वो मोहब्बत का खुदा है। अगर वो मोहब्बत और कुदरत का खुदा है, जिसका मतलब है वो कादिर मुतलिक है, उसे चाहिए हमसे प्यार करे और ऐसा ना होने दे। और अगर वो वाकई हमसे प्यार करता है तो फिर वो ऐसा क्यों होने देता है? क्या ये यूं ही हो जाता है कि वो सब चीजों को बनाकर चला गया और इन चीजों को बस वकूफ पजीर होने के लिए छोड़ दिया, या फिर वो इससे कुछ करना चाहता है? मैं इन सब तूफानी झगड़ों के बारे में गौर करता हूँ। सैलाब, दुख, बोझ, आजमाइशें, इन सब हालात में खुदा कहाँ होता है? खुदा के कलाम में इसका जवाब मौजूद है। ये वाहिद जगह है जहाँ से आपको जवाब मिल सकता है। लोगों के पास हर किस्म के जवाब हैं। वो कहेंगे खुदा ने दुनिया को बनाया और फिर इससे मुंह मोड़ लिया और इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। कुछ कहेंगे मुझे तो पता नहीं क्या होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हो रहा है और हम तो मुतासरीन हैं। देखिए, हकीकत में ये पुरअमन, पुरसकून और फाल रवैया नहीं है। तो खुदा का कलाम इन आजमाइशों के बारे में क्या कहता है जिनका आपको और मुझे सामना होता है? खैर, मैं चाहता हूँ आप याकूब का पहला बाब निकालें, क्योंकि उसने हमारी जिंदगी की आजमाइशों के कुल मसले और दानिशमंदी से इनका सामना करने के बारे में बताया है। जब आप पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर आप ईमानदार नहीं तो शायद दूसरी आयत पढ़कर कहें, मुझे तो इसमें शुमार ना करें, मैं किसी सूरत ये नहीं कर सकता। इसलिए याकूब के पहले बाब को देखें और फिर मैं चाहता हूं आप गौर करें। यूं लगेगा जैसे 3-4 मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात है, लेकिन ये एक ही बात है। खुदा के और खुदावंद यस्सु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। वो उन तमाम यहूदियों की बात करता है जो असीरी या किसी और वजह से सारी दुनिया में जगह जगह मुंतशिर और परागंदा हाल हो गए। अब देखें, यहाँ पर वो कहता है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियाम है। अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अब जैसा मैंने कहा था कि ऐसे लगता है जैसे वो 3-4 मुख्तलिफ बातें करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याकूब ने इस बाब के पहले हिस्से में जो बात कही है, मेरे ख्याल में जिसने इस बाब को पहली बार पढ़ा है या शायद बहुत बार पढ़ा हो, वो कहेगा जरा 1 मिनट ठहरें। क्या वाकई हकीकत में इसका मतलब है कि जब मुझे बहुत सी आजमाइशों का सामना हो तो मुझे खुश होना चाहिए? देखें, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं
खुशी। चलिए यूं कह लेते हैं, आजमाइशें और आंसू, आजमाइश और दुख, आजमाइश और बोझ, आजमाइश और रद्द किया जाना, आजमाइश और तकलीफें। लेकिन आजमाइश और खुशी, इन दोनों में कोई मुनासबत नहीं। जब तक आप जिंदगी के मकसद के बारे में खुदा की नुक्ता नजर को ना समझें, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। तो जब मैं इस बाब को देखता हूँ और समझ लेता हूँ कि वो यहाँ क्या कहता है, वो यहाँ खास तौर पर बड़ी वजाहत से कहता है, ऐ मेरे भाइयों, इस कमाल खुशी की अगर तुम इसका सामना करो नहीं, बल्कि अगर तुम आजमाइशों में पड़ो। और जब वो कहता है तो मुख्तलिफ आजमाइशों पर गौर करो, इसमें सब बातों का अहाता है, हर किस्म की मुश्किल और सख्ती और आजमाइशें जिनमें से लोग गुजरते हैं। वो कहता है जब तुम इनमें पड़ो, इससे मुराद है जब तुम्हें इनका सामना हो। दूसरे लफ्जों में, बाज़ औक़ात कोई अचानक सूरत हाल पैदा होना, ऐसी कोई सूरत जिसे आपने खुद मुसल्लत न किया हो। जब आप ऐसा करते हैं, वो कहता है जब ऐसा हो तो हमें खुश होना चाहिए। जब वो खुशी की बात करता है तो इससे मुराद खुशी का बेईमानी सा एहसास नहीं, वो बात नहीं, सुकून, चैन और तसल्ली और इत्मीनान और यकीन की बात कर रहा है, जो तालियां बजा बजा कर ये कहने से कहीं फजूं तर है कि मैं इस आजमाइश में पढ़ने के लिए बहुत खुश हूं। वो इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जरा गौर करें उसने ये बात कैसे कही। वो कहता है तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, ये जानना कि कुछ हो रहा है। तो फिर ये क्या हो रहा है, इसे गौर से देखिएगा। मैं इन आजमाइशों में जान गया हूं, जब आजमाइशें आती हैं तो ये फर्क पड़ता है, मैं जानता हूं मैं निकल पाऊंगा या नहीं। चलें हम सब आजमाइशों को याद करें जिनमें से हम गुजरे हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो उन जिस्मानी और कुदरती आफात का शिकार होने पर बहुत सी आजमाइशों में से गुजरे हैं, हत्ता कि अब भी जबकि हम बात कर रहे हैं। अब इस सवाल का एक जवाब है कि इन सब के होते हुए मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। जब आप और मैं इन आजमाइशों में से गुजरते हैं तो हमारा रवैया क्या होता है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ और इस हवाले के बारे में खुदा के फरमान पर गौर करता हूँ और सवाल पूछता हूँ, सबसे पहली बात वो यहाँ पर ये कहता है कमाल खुशी की बात समझना, और फिर लगता है वो हिकमत के मौजू पर आ गया है। देखें ऐसा नहीं, मौजू नहीं बदल रहा। वो यहाँ कहता है आजमाइश को समझने के लिए कि जो कुछ हो रहा है, इसके बावजूद इस बातनी खुशी को महसूस करने के काबिल होने के लिए मेरे पास हिकमत का होना जरूरी है। मुझे ये जानने की हिकमत दरकार है कि इन आजमाइशों को किस तरह से मैं अपने ऊपर लूं। चलिए हिकमत की वजाहत करते हैं। हिकमत की सादा सी तारीफ है। बाइबल कहती है खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। हिकमत चीजों को परखना है और सुने, चीजों को खुदा के नुक्ता नजर से देखना और फिर कलाम के असूलों के मुताबिक उस पर अमल करना है। खुदा के नुक्ता नज़र ही से देखना काफ़ी नहीं, बल्कि मुझे इस पर अमल भी करना है जो मसीह के पैरोकार होने के शायान शान और पाक कलाम के मुताबिक है। मसलन जब हम ऐसा करते हैं तो मेरी दानिश में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हम लोगों के हालात का जायज़ा लेते हुए सही फैसला लेने के काबिल हो सकते हैं। और फिर देखें हम ये तमाम फैसले अपनी जिंदगी में अपने माजी के तजर्बात, मौजूदा सूरत हाल और अपने मुस्तकबिल के मंसूबों की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन निगाह वापस डालते हैं, देखें खुदा ने आपकी जिंदगी में माजी के मुख्तलिफ हालात में किस तरह से काम किया है। और फिर इसी तरह हम सवाल करते हैं कि अगर मैं दानिशमंद होता तो इन हालात में खुदा मुझसे क्या काम लेना चाहता। हिकमत चीजों को खुदा के नुक्ता नजर से देखना और उसके मुताबिक जवाबी रद्द-ए-अमल करना है। हिकमत हमें पुरएतमाद होकर फातिहाना अंदाज में आजमाइशों का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। और इसीलिए वो कहता है हिकमत, ताकि खुदा हमें हिकमत अता करे उन हालात का मुकाबला करने और उन पर गालिब आने की तौफीक बख्शे। सुने, बरकत पाने के लिए, बर्बाद होने के लिए नहीं, मदद के लिए, रुकावट के लिए नहीं, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, नापसंदीदगी का नहीं। तो खा आप किसी भी आजमाइश में पड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, क्योंकि उसने फरमाया है मुख्तलिफ आजमाइशें। तो मैं इस बात पर कुछ देर के लिए गौर करना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में ऐसी आजमाइशें खड़ी करने में खुदा का क्या मकसद है। देखिए, पहला मकसद तो ये है अपने ईमान का इम्तिहान करना होगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर यूनानी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है और आपके लिए ये लफ्ज बेईमानी होगा, लेकिन वो लफ्ज है डकमियन, जिसका मतलब है साबित करना। अगर आप पहला पतरस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत खोलें और यहाँ पर 6ठी आयत में वो कहता है
اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ اب دیکھیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگرچہ ہم ان آزمائشوں، اس خاص آزمائش میں پڑے ہیں، پھر بھی ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، یہ جان کر، یعنی کہ آزما کر، یہ آپ کے سچے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے امتحان ہے، تاکہ اسے غور سے دیکھیں کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان سچا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے کس چیز سے زیادہ قیمتی ہے؟ سونے یا کسی بھی قیمتی دھات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا موازنہ کسی چیز سے نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اپنی زندگی میں ایمان بڑھانے کے لیے خدا کی خاطر آزمائش میں سے گزرنا کارآمد ہے؟ دیکھیں یہی واحد راستہ ہے۔ وہ کہتا ہے ان طرح طرح کی آزمائشوں سے ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان قباحتیں بتانے کے لیے نہیں آزمایا جاتا۔ سنیں، آپ کے ایمان کو آزمانے کا مقصد اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، کیونکہ جو ایمان آزمایا نہیں جاتا وہ ناقابل اعتبار ہے۔ جو شخص کبھی آزمایا نہ گیا ہو، کبھی آزمائش میں نہ پڑا ہو، وہ نہیں جانتا اس میں ایمان ہے یا نہیں۔ زندگی کے یہ امتحانات اور آزمائشیں ہی ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ہمارے ایمان کو خدا کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں آزمائشیں لانے کی ایک وجہ ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اس سے مسیح کے ساتھ عقیدت کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں ایک آزمائش ہے، اور خدا یہ آزمائش آپ کی زندگی میں آخر کیوں لے کر آیا ہے؟ آپ کا امتحان کرنے کے لیے، اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ مسیح کی تابع فرمانی کی کسوٹی پر آپ کتنے پورے اترتے ہیں۔ اور یہ امتحان کہاں ہے؟ اگر وہ کسی آزمائش میں آپ سے کچھ چاہتا ہے تو کیا آپ اتنا کہیں گے، خداوند مجھے یہ کام کرنا پسند نہیں، پھر بھی میں تیرا حکم مانوں گا بھلے کچھ بھی ہو؟ اور دیکھیں آپ اور میں جانتے ہیں جب ہماری تابع فرمانی کا امتحان ہوتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ ہم خدا کے کتنے تابع فرمان ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، جب ہمارا امتحان ہوتا ہے ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں صحیح اور غلط کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم کیسے جانتے ہیں کہ آپ کتنے تابع فرمان ہیں؟ آپ کی تابع فرمانی کا کیا پیمانہ ہے؟ فقط جب آپ کا امتحان کیا جاتا ہے، جب آپ آزمائے جاتے ہیں، جب آپ کو تابع فرمانی کا متبادل دیا جاتا ہے، تب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ خدا کے حکم کی تعمیل کریں یا نہ کریں۔ پس ہم کس طرح بڑھتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کے آزمائے جانے سے بڑھتے ہیں۔ مشکل حالات میں دانش مندانہ فیصلے کر کے مسیح کے ساتھ ہماری عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں آزمائشیں بھیجنے کی ایک وجہ اور ہے۔ اسے ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس سے اس کو ہمارے ساتھ اپنی محبت کے عملی اظہار، ہماری زندگی میں اپنی قدرت کے عملی اظہار، ہمارے لیے اپنی شفقت کے عملی اظہار، ہمارے لیے اپنی انتہائی محبت اور شفقت کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی سختی نہ ہو، تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ زیادہ دعا کب کرتے ہیں؟ جب حالات انتہائی خراب ہوں۔ لہٰذا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حکمت سے اس حقیقت کو جان لیں کہ بعض اوقات وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی میں ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جہاں وہ یہ اظہار کر سکے، میں تمہیں وہ ملازمت دے سکتا ہوں جس کے لیے 25 لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں، میں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں جو دنیاوی سوچ کے مطابق تمہارے لیے ناممکن ہیں، میں تمہاری تمام بری رپورٹس کے باوجود تمہیں شفا دے سکتا ہوں۔ یعنی ہماری آزمائشیں خواہ کیسی بھی ہوں، خدا ہماری زندگی کے لیے اچھا چاہتا ہے۔ بس جب میں ان ساری باتوں کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس حقیقت کو دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا ایک مقصد ہماری زندگی میں یسوع کی مانند روحانی جوہر پیدا کرنا ہے، وہ ہمیشہ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ سنیں، اسے غور سے دیکھیں، آپ کی اور میری زندگی کی ہر آزمائش کے لیے ایک الہی مقصد ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے ہم کہاں ہیں، وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے اور کیسے پہنچانا ہے، لہٰذا وہ ہماری زندگی میں کام کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر میری عمر 25 یا 30 برس ہوتی تو آپ ان باتوں کو نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن میں نے بہت طویل عرصہ گزارا ہے، اتنا طویل کہ میں بتا سکوں خواہ کچھ بھی ہو
یہ ہر حال میں کام کرتا ہے. یہ فعال ہے جب تک ہمارا جوابی رد عمل دانشمندانہ ہو. ہم کسی کو الزام نہیں دینا چاہتے، حالات خواہ کیسے بھی ہوں. ہم تو بس یہ کہنا چاہتے ہیں خدا آخر تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. وہ ہمیں مسیح کی مانند بنا رہا ہے. اب دیکھیے یہاں مسئلہ یہ ہے، ہمیں مناسب جوابی عمل میں امتیاز کرنے کی حکمت درکار ہے. میں آپ کو 10 باتیں بتاؤں گا، انہیں لکھ لیں. اگر نہیں لکھ سکتے تو پاس بیٹھے شخص سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے لکھ دے، کیونکہ یہ ضروری ہے. نمبر 1، سنیں وہ یہاں پر کیا کہتا ہے. جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا. یہاں میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، میں کب خوشی کر سکتا ہوں؟ آزمائشوں میں خوشی کرنے کے لیے مجھے کس پر ایمان رکھنا ہے؟ نمبر 1، مجھے اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا کہ میری آزمائشوں کا وقت اور سنگینی کے تعین کا اختیار خدا کو ہے. اگر میں ان آزمائشوں میں سے فاتحانہ انداز میں گزر پایا تو مجھے یقین کرنا ہوگا کہ میری آزمائش کا وقت اور سنگینی خدا کے اختیار میں ہے. وہ کل حالات سے پوری طرح واقف ہے. نمبر 2، ہماری آزمائشیں اس کے کسی خاص مقصد کے سبب ہیں، خواہ وہ خود آزمائش بھیجے یا ہمیں مبتلا ہونے دے. اس کے لیے اس کے ذہن میں اپنا ایک انداز اور ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے مجھے لازماً یقین رکھنا ہوگا کہ وہ مختار کل ہے، اس کا ایک مقصد ہے. تیسری بات، مجھے لازماً یقین رکھنا ہے کہ یہ آزمائش میری زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے. مثلاً جب آپ دعا کرتے ہیں تو یوں نہیں کرتے خدا مجھے برکت دے. آپ کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا ہماری زندگی میں اتفاقاً آزمائش نہیں بھیجتا. وہ آپ کو جانتا ہے، اپنے مقصد کو جانتا ہے، اپنے ہدف کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے آپ سے کیا مقصد پورا کرنا ہے، اس لیے خدا آپ کی استعداد کے مطابق آزمائش تیار کرتا ہے. میں خواتین سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو لباس تیار کرانا ہو تو آپ سیدھے جا کر یہ نہیں کہتی جتنا مرضی بڑا بنا دیں. آپ ایسا نہیں کہیں گی. نہ ہی کوئی آدمی کہے گا دیکھیں ویسے تو میں 41 کا پہنتا ہوں، 62 کا بنا دو. آپ ایسا تیار کروانا چاہیں گے جو آپ کو پورا ہو. خدا بھی آزمائشوں کو ایسے ہی تیار کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا کرتی ہوں. اسی لیے اس کے بارے میں میرا شکایت کرنا، آہوزاری کرنا، رونا کراہنا بے فائدہ ہے. نمبر 4، اگر میرا جوابی رد عمل ایمان کے ساتھ ہوگا تو مجھے ان آزمائشوں سے فائدہ ملے گا. اگر میں ایمان میں جوابی رد عمل کا اظہار نہیں کروں گا اور اعتراض کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں اپنی زندگی اپنی پریشانیوں، دکھوں اور اپنی تکلیفوں میں ضائع کر دوں گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر یقیناً آزمائشوں سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے. مجھے اس پر یقین رکھنا ہے. اگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ آزمائشوں سے مجھے مدد ملے گی، تقویت ملے گی، میری ذات مسیح کے مشابہ ہوگی، یہ مجھے بڑھائیں گی اور ان سے خدا کا بہتر خادم بننے کی مجھے توفیق ملے گی، تو پھر میرا جوابی رد عمل درست نہیں ہوگا اور مجھے برکت نہیں ملے گی. دیکھیں اگر میں عقل مندی سے اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں تو مجھے ان سب باتوں پر ایمان رکھنا ہوگا. اور پھر یقیناً مجھے اس بات پر لازماً ایمان رکھنا ہوگا کہ آزمائش سے ظلم کی برداشت کے عملی اظہار کا موقع ملتا ہے. کیونکہ ہماری ایک سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو زندگی میں کسی بڑی آزمائش میں سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے اور بہر طور اس کے باوجود جب دوسرے لوگ آہوزاری کرتے، روتے اور پیٹتے ہیں، آپ کا ایمان قائم رہتا ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، پورے اعتماد ہوتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں. شاید باطنی طور پر آپ رو رہے ہوں لیکن خارجی طور پر ثابت قدم ہوتے ہیں، بہت زیادہ صابر دکھائی دیتے ہیں. اگر میں واقعی یقین رکھتا ہوں کہ خدا ان باتوں کو میری زندگی میں واقعی اچھے کے لیے استعمال کرتا ہے اور مجھے صبر و برداشت کی توفیق ملنے والی ہے تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ اس میں سے گزر جاؤں گا. تو پھر یقیناً مجھے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش مجھے مسیح کے مشابہ کر دے گی، جیسا ہم نے چند لمحے پہلے دیکھا. یہ اس کا مقصد ہے. اگر میں اس پر یقین رکھتا ہوں، غور سے دیکھیں، اگر آپ کسی ایسی آزمائش کا شکار ہیں جو بے حد تکلیف دہ ہے تو آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کو اس آزمائش میں ڈال کر مسیح کی مانند بنا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، آپ کو تبدیل کر رہا ہے، مستقبل میں کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہے. اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو آپ صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو حالات کیسے بھی ہوں آپ فاتحانہ انداز میں گزر جائیں گے. اور پھر آپ کو اس بات پر یقین رکھنا پڑے گا کہ یوں آپ جانچ پائیں گے کہ خدا کے ساتھ آپ روحانی زندگی میں کس مقام پر ہیں. یوں حالات کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے. بھلا کیا مجھ پر آزمائش آئی تھی تو میں نے کیا کیا تھا؟ آہوزاری، بڑبڑانا، شکایت. بہرحال اس بار زندگی میں مجھے
तमानियत, सुकून, इत्मीनान और यकीन का शऊर हासिल है। क्यों? क्योंकि खुदा आपकी तरबियत कर रहा है, खुदा आपको पुख्तगी अता कर रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या करता है? वो आपको ऐसा शख्स बनाता है जैसा वो बनाने का इरादा रखता है। वो आपकी ज़िंदगी में काम करता है कि आप हसास नहीं रहे, आपको दूसरे लोगों का एहसास नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हालात जो कि चल रहे हैं आपको अजियत नहीं देते। इसकी वजह यह है कि खुदा ने आपको पहले ही सबूत दिया है कि वो हर हाल में आपको इसमें से निकाल लेगा। आपको इस सारी आजमाइश में खुदा आपके साथ साथ चलेगा और अंजाम कार कुछ भला ही होगा, तो आप यकीनन सिर्फ और सिर्फ खुशी ही करेंगे। इसलिए मैं पहले भी कहा था, जब कोई शख्स कहता है मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मायूसी में हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, अच्छा यीशु कहां है? मैं ये नहीं कहता कि आप दुख दर्द को महसूस ही ना करें, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि दानिशमंदाना तर्ज अमल अपनाए। दानिशमंदाना तर्ज अमल क्या है? ए खुदा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कि आप खुदा से कह सकते हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लगता? बहरहाल वो पहले से ही ये जानता है, उसे पता है आप क्या पसंद नहीं करते, वो आपके दर्द की शिद्दत, आपकी तकलीफ से वाकिफ है, वो जानता है आप क्या बदलेंगे, वो जानता है इस वक्त आप उसको पसंद नहीं करते, उसे इसकी परवाह नहीं। वो क्या करता है? वो उस वक्त तक दबाव डालता है जब तक वो जिद्दी ख्वाहिश पाश ना हो जाए और आप कहें ठीक है खुदावंद। बाज़ औक़ात ये अजीब लगता है जब आप सोचते हैं कि वो इतना साबिर है, हाँ हम कुछ भी सोचें और जैसा भी महसूस करें वो जानता है उसे क्या करना है। अक्सर मैं क्यों सोचता हूँ कि खुदा मुस्कुराता हो? क्योंकि आप शिकायत करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और खुदा की नज़र उन ज़बरदस्त कामों पर होती है जो वो आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। वो सिर्फ कहता है वो आपको अपने साथ ला रहा है, वो जानता है आप कब यहाँ आएंगे। आप कहेंगे शुक्रिया 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 खुदा उनके तूने मेरी दुआ नहीं सुनी। प्यारे खुदा शुक्र है कि तूने वो काम नहीं किया जो मैं चाहता था कि तू करे। और इसकी वजह यह है कि वो आपसे इस कदर प्यार करता है कि आपकी शिकायत का उस वक्त तदारुक नहीं कर सकता जब आपकी जिंदगी में उसके पास कुछ जबरदस्त होता है। आपको यकीन करना पड़ता है कि उसके फजल और कुदरत के वसीले से आप गालिब आएंगे। अगर आप इन 10 बातों पर यकीन रखते हैं तो जिंदगी में हर सूरत हाल का सामना करने की हिकमत रखते हैं जो खुदा आपकी जिंदगी में आने देता है। अब सवाल ये है कि आपका जवाबी अमल क्या है? आजमाइशें मौजूद हैं, आती हैं और बढ़ती जाती हैं। आपको याद होगा जब आजमाइश संगीन से संगीन तर हो तो खुदा के पास आपके लिए बेहतर से बेहतर होता है, बद से बदतर नहीं। हर आजमाइश का ताना बाना आपके लिए बुना गया है। आप कहेंगे एक ही वक्त में बेशुमार लोगों पर आजमाइश आती है तो इनका असर क्या होता है? खुदा उन सब से वाकिफ है। वो जानता था वो कहाँ रहते हैं, उनके घराने को जानता था, हर चीज से वाकिफ था जिससे वो महरूम होने वाले थे, उनकी हर चीज से वाकिफ था। अब कहते हैं सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है। मैंने ये नहीं कहा ये आसान था, मैंने बात की थी कि हालात खा कैसे भी हों, दुख तकलीफ और आजमाइश से नबर्द आजमा होने का यही दानिशमंदाना तरीका है। जब हम दानिशमंद बनते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारी अफसाइश होती है बल्कि सुनिए वो आपकी आइंदा जिंदगी में कुछ तश्कील कर रहा होता है जिससे आप हरगिज देख नहीं पाते। आप कहते हैं खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मसला ये नहीं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मसला ये है कि खुदा मेरी जिंदगी में दुख तकलीफ और ये चीजें आने देता है, उनके जवाब में मेरा रद्द अमल क्या होता है। लिहाजा जब वो आपको इस हद तक ले जाता है तो आप लेस हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जिंदगी में आपको रसूख और महारत हासिल होती है और आपकी जिंदगी की गवाही किसी ऐसे शख्स के लिए वजन रखती है जिसे शिद्दत से आपकी जानकारी की जरूरत होती है। शायद आप कहें मैं तो ईमानदार नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ऐसी खुशी की बात ना करो, मैं तो ईमानदार नहीं हूं। मैं ये समझता हूं। मैं आपसे पूछता हूं इन आजमाइशों के दौरान आपके पास क्या होता है? आप कहते हैं मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे दोस्त होते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो फलां काम कर सकते हैं। लेकिन संगीन हालात में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। वो आपको लम्हा भर भी मजीद जिंदा नहीं रख सकते, सिर्फ खुदा जिंदगी देता है। वो किसी हाल में भी आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बेबस होते हैं। मैं ऐसी हजारों मिसालें दे सकता हूं। आपकी जिंदगी में अहम तरीन बात यीशु मसीह के साथ आपका शख्सी ताल्लुक होता है।
इसकी इब्तिदा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से होती है। जब आप उसकी सलीबी मौत पर ईमान रखते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं और अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द करते हैं, तब वो आपके साथ होता है, आपके अंदर होता है। और जब आप दानिशमंदी से उसके साथ चलते हैं तो इन तमाम हालात में खुदा खुद आपको संभालता है। तो आप क्या पसंद करेंगे? देखें, आपकी पसंद ये है अकेले चलना। आप कहते हैं मैं अकेला नहीं हूं, सब मेरे साथ हैं। देखें, ये सब आर्जी तौर पर हैं। आपके पास या तो मसीही जिंदगी है या फिर नहीं। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें और उसे बताएं। क्या आप जानते हैं कि आपने उसे भुला दिया था? आपकी पारसाई की जिंदगी गुजारने के लिए तैयारी नहीं थी, हत्ता कि आप पुरमसरत और पुरसकून जिंदगी के लिए तैयार न थे। देखें, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इर्द गिर्द की बहुत चीजें हैं। उनके पास हर तरह की शोहरत, असर और रसूख और जाने क्या क्या है। और जब वो घर जाते हैं तो बिस्तर पर लेटकर बत्तियां बुझा देते हैं। वो मायूस हैं, और अगर वो मायूस नहीं हैं तो वो परेशान जरूर हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदार की हैसियत से खुद से पूछें, आपके पास जो कुछ है क्या वाकई आपके पास है? वाकई वो आपकी मलकियत है? आप वाकई उस पर यकीन रख सकते हैं? आप वाकई भरोसा करते हैं? और आप कभी उससे महरूम नहीं होते? एक भी चीज नहीं। अगर आपके पास यस्सु है तो आपके पास सब कुछ है। आपके लिए मेरी यही दुआ है। ऐ बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि रूहुल कुद्स सुनने वाले और देखने वाले उन लोगों के दिलों को बेदार कर दे जो इस फरेब में मुब्तला हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जबकि सिर्फ यस्सु आसमान की उम्मीद है, जबकि यस्सु ही सच्चा, दायमी और अब्दी दोस्त है और हर लिहाज से जिंदगी का वाहिद मुहाफिज सिर्फ यस्सु ही है। उनको हिकमत दे, सादा सी हिकमत के वो हाँ कह सकें जबकि वो सुन रहे हैं। हम इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यस्सु के नाम में, आमीन। खुदा के रहम और लोगों के लिए हमदर्दी के साथ दुनिया को छूना। इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच मिनिस्ट्रीज एटलांटा जॉर्जिया यूएसए की प्रोडक्शन है और ये प्रोग्राम खुदावंद के फजल और हमारी मिनिस्ट्री के वफादार पार्टनर्स की वसादत से तैयार किया गया है।